ब्राजील में G20 की बैठक में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री मोदी की। रियो दी जेनेरियो में बाइडेन से मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ब्राजील में G20 समिट की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री दोस्तों, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें भारत के वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो है वो ग्लोबल लीडरशिप से, जिसे वो कहते हैं ना, रबिंग शोल्डर्स, शेकिंग हैंड्स। भारत के वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो है, ही वाज गेटिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन। एक तरफ ब्राजील के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट लूला, और दूसरी तरफ अमेरिकी सदर जो बाइडेन, और दरमियान के अंदर नरेंद्र मोदी। इतनी सेंट्रल पोजीशन जो है वो नरेंद्र मोदी को दी गई है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या लीडर जब दुनिया के दूसरे कंट्रीज में जाते हैं उनकी क्या रिस्पेक्ट होती है। अभी रिसेंटली अगर हम देखें कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ब्राजील में G20 की मीटिंग के लिए मौजूद हैं। इसके अलावा नाइजीरिया का विजिट किया और वहां पे हाईएस्ट सिविल अवार्ड मिला, बहुत प्रोटोकॉल मिला। सो इट मींस कि एक तरफ साउथ अफ्रीका, मैं किसी और टॉपिक पे भी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक पे बात कर रहा हूं, हाउ मच स्पेस नरेंद्र मोदी गॉट एट दिस ग्लोबल इवेंट। अभी उसकी जो कंटेंट है मैं उस पर नहीं जा रहा कि कंटेंट क्या हुआ, कैसे हुआ। दिस इज समथिंग व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड। इस चीज अभी लास्ट 10 सालों में, 10 भी नहीं कहूँगा, एक 5-6 सालों में हम पाकिस्तान जो है इकोनॉमी में और सिक्योरिटी के हवाले से बहुत पीछे चले गए हैं। शायद हमें दुनिया ने जो है साइड लाइन पे लगा लिया है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ब्राज़ील के रियो में इस समय G20 की मीटिंग चल रही है। और दोस्तों, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हाथों हाथ लिया जा रहा है सभी लीडर्स के द्वारा इस मीटिंग में, वो देखने लायक और दिखाता भी है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भारत की जो शक्ति है वो कितनी तेजी बढ़ती जा रही है। बात किया जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सिटिंग अरेंजमेंट था वो बिल्कुल नेक्स्ट टू जो बाइडेन था। जो बाइडेन के एकदम बगल में ही सेंटर में भारत का सिटिंग अरेंजमेंट था, जहाँ पे PM नरेंद्र मोदी जी बैठे नजर आ रहे और दुनिया भर के लीडर्स आके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात कर रहे हैं, ठीक है, और हाथ मिला रहे हैं। और आप ये देखिए कि बीच में मोदी जी, उधर बगल में बाइडेन साहब, और जो अगुवाई कर रहा है ब्राज़ील वो दूसरे साइड। तो कुछ इस तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट था और एकदम सेंटर में भारत नज़र आ रहा है हर फुटेज में। और मोदी जी के पीछे हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब बैठे हुए थे, ठीक है। तो मतलब पाकिस्तान इसको देख के जला हुआ है कि चाइना लाइमलाइट में नहीं, USA लाइमलाइट में नहीं, बल्कि दुनिया भर के लीडर्स आके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिले। इसके बाद फ्रांस के लीडर मिले, जॉर्जिया मेलोनी मिली, इंडोनेशिया के लीडर मिले। अच्छा, जिनपिंग और मोदी जी की एक इनफॉर्मल मुलाकात हुई जिसको कैमरा में कैप्चर नहीं किया गया। ठीक है जी, कि एक तरफ आप देखें कि देयर वाज अ टाइम कि हम समझते थे हमने इकट्ठे आज़ादी हासिल की, हम साथ थे, हमारी बड़ी बात थी, हम इकट्ठे चल रहे थे। और आज एक वक्त देखें कि नरेंद्र मोदी के एक तरफ ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला है, दूसरी तरफ जो बाइडेन है, एंड लुक, एक गुजरात का CM, एक गुजराती, द पर्सन नरेंद्र मोदी, हाउ ही ट्रैवल्ड ग्लोबली। उसके एम्बिशंस चेक करें, लुक एट द लेवल ऑफ द लेगेसी ही वांट्स टू लीव एंड द वे ही इज लिविंग। कि कभी वो किसी अमेरिकी सदर से मिलता है, कभी वो फ्रेंच प्रेसिडेंट से मिलता है, एंड ही कम्स अप विद कमिंग अप फ्रॉम इंडिया, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। दैट गिव्स अ लॉट ऑफ सेंस। बड़ी इसको आप देख के आपको पता चलेगा कि हाउ मच इम्पॉर्टेंट इट इज, कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और द वे इंडिया जो है वो ऑपरेट कर रहा है। आप देखिए कि कभी वो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग से मिल रहे हैं, जो बाइडेन जो कि जा रहे हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। देयर इज एवरीवन, हर कोई, जिसे कहते हैं ना कि द वन हु इज इम्पोर्टेंट, नरेंद्र मोदी उससे गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तानी जो लीडरशिप है, इट कुडंट मेक इट्स वे। पाकिस्तान की लीडरशिप अपना रास्ता, अब देखें ये प्राइम मिनिस्टर अल्बानीज़ है जिनसे नरेंद्र मोदी हाथ मिला रहे हैं, हंस रहे हैं ऐसे जैसे पता नहीं कोई आपने मलेदा यार है, गुजराती बोलने वाला वजीर आजम हो ऑस्ट्रेलिया का। नो, ही स्पीक्स इंग्लिश एब्सोल्युटली, वो इंग्लिश बोलते हैं।
एंड जिसे कहेंगे ना, मतलब एक नोबडी अंडरस्टैंड, किसी को ऐसे कोई महसूस भी नहीं कर सकता, ठीक है जी, कोई इसको महसूस नहीं कर सकता कि भाई ये भी चीज़ जो है ना वो हो सकती है कि भारत का वजीर आज़म जो है वो कैसे दुनिया के सामने अपने पत्ते जो है वो खेल रहा है। आप सिर्फ इसी से इमेजिन कर लें कि वो किस तरह अपने पत्ते खेल रहा है, उसको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि मैंने क्या करना है और मैंने क्या नहीं करना। आप सिर्फ इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लें। ही अंडरस्टैंड्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है, वो दुनिया के तमाम लीडरशिप की तरह इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को बड़े अच्छे से समझता, ठीक है। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी थे वहाँ, जारी बात है, वहाँ से भी उन्होंने उनके साथ भी गप्पें शप्पें, लेकिन वो तस्वीर नहीं अभी आए। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ, द पॉइंट विच आई एम रेजिंग हियर इज कि आप इसी से इमेजिन कर लें, आप इसी चीज से इमेजिन कर लें कि नरेंद्र मोदी ने अपने पत्ते कैसे खेले हैं, नरेंद्र मोदी ने अपने पत्ते कैसे खेले हैं, एंड ही अंडरस्टैंड्स कि मैंने ग्लोबल लीडरशिप के सामने कैसे अपने आप को पिच करना है, ठीक है। वो मैं देख रहा था स्पेन के जो प्रेसिडेंट हैं, उनसे भी मुलाकात हुई उनकी। स्पेन, आपको पता है अभी हाल ही में जो स्पेनिश लीडरशिप है वो इंडिया आई थी और टाटा के साथ वो बड़े लंबे चौड़े डील्स करके गए हैं। सो लुक एट हाउ दे आर वर्किंग, परफॉर्मिंग, किस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है ना जी। आप बंदा जब देखता है तो बंदे को एहसास होता है कि भाई हाँ जी, ये है अब इंडिया की स्पेस, दैट इज इंडिया स्पेस, कि एक तरफ वो जिसे कहेंगे ना ग्लोबल लीडरशिप से कनेक्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप देखें कि वो अपनी स्टोरी सुना रहे हैं, अ स्टोरी विच दे बिलीव कि हमारी स्टोरी जो है वो दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है। जस्ट शेयरिंग, मैं आपके सामने ये पिक्चर्स शेयर कर रहा हूँ, नथिंग मोर देन दिस, कोई और चीज नहीं मैं आपको अभी दिखा रहा, लेकिन मैं सिर्फ आपके सामने ये पिक्चर्स दिखा रहा हूँ दैट हाउ नरेंद्र मोदी पिच्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को दुनिया के सामने कैसे किया, और उनको इस चीज का पता है नरेंद्र मोदी को कि आई एम बीइंग वॉच्ड, एंड लुक एट हिज कॉन्फिडेंस। सवाल ये पैदा होता है कि वेयर डिड वी गो रॉन्ग, हम कहाँ गलत हो गए कि हमें पता ही नहीं चला कि हमें अपने आप को मार्केट कैसे करना है। क्या हमारे पास टैलेंट नहीं है? सिर्फ हम जो वो जिसे कहते हैं ना रास्ता भूले हैं, और रास्ता क्या भूले हैं? रास्ता भूले हैं, जमहूरियत को हम भूल गए, रास्ता भूले कि ये मुल्क एलीट का मुल्क बन गया, रास्ता ये भूले कि इस मुल्क के अंदर अमीर और गरीब में फ़र्क ज़्यादा कर दिया, रास्ता ये भूले कि हमें लेगेसी छोड़ने का शौक़ नहीं है, रास्ता हम ये भूले कि हमें ये एहसास ही नहीं है कि हमने अपनी नेशनलिज्म को कैसे प्रमोट करना है, रास्ता हम भूले कि हमने अपने मुल्क के अंदर मेरिटोक्रेसी को अहमियत नहीं दी, रास्ता ये हम भूले कि हमने अकाउंटेबिलिटी नहीं की, और हमने मेरिट को अहमियत दी, ना अकाउंटेबिलिटी को अहमियत दी, हमने सिर्फ और सिर्फ फेवरेटिज्म को अहमियत दी। ये वो चीज़ है जिसने हमें डुबोया। ना आपके पास एक कंसिस्टेंट पॉलिटिकल सिस्टम है, ना आपके पास डेमोक्रेटिक सेटअप है। रास्ता हम ये भूले कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की, रास्ता हम ये भूले कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एक रद्दी का टुकड़ा समझा, रास्ता हम ये भूले कि जिसका दिल किया उसने कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा, और जिसने दिल किया उसने कॉन्स्टिट्यूशन को मान लिया, और देन फिर हमने ये कहा कि जनाब ये देखें हम तो जनाब हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। मतलब दिस इज हाउ इट वेंट ऑन। ये दोस्तों, ब्राज़ील का G20 हो या जो G20 भारत में हुआ, उन दोनों से ही पता चल गया कि पिछले 10 सालों में, पिछले 20 सालों, 15 सालों में अगर मैं बात करूं तो भारत की पावर कितनी ज़्यादा बढ़ी है। इससे पहले तो यार मीटिंग में हमारे लीडर ही नज़र नहीं आते थे, कहाँ चले गए, खो जाते थे, दिखते ही नहीं थे, कौन है लीडर पता ही नहीं चलता था, ठीक है। बस फोटो खिंचवाते समय हमारे लीडर नज़र आते थे मंच पे। लेकिन अब कोई भी मीटिंग हो जिसमें भारत होता है, भारत सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन होता है मीटिंग, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है यार भारत का डिसीजन मतलब 1.4 बिलियन लोगों का डिसीजन, 145 करोड़ लोगों का डिसीजन, ठीक है। और 145 करोड़ जनता जिस चीज़ के पीछे पड़ जाए तो फिर वो क्या नहीं कर सकती, इसलिए भारत सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। मैं तो यही कहूँगा कि ये G20 में अगर हम चाइना को छोड़ दें तो G20 के जितने 18 देश हैं उन सब की पॉपुलेशन आप जोड़ लें, वो भारत के पॉपुलेशन की शायद बराबरी भी ना कर पाए, ठीक है। तो कुछ ऐसा सिचुएशन, और भारत की GDP आज के टाइम पे भले 4.2 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो, लेकिन आने वाले समय में भारत की GDP को कोई मैच नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से
भारत में उद्यमी वर्ग का उदय हुआ है, जिस हिसाब से कंपनियां भारत में निवेश कर रही है, जिस हिसाब से भारत की मैन पावर है, जिस हिसाब से भारत में एजुकेशन है, और वो जो है मैच नहीं हो सकते। ठीक है, इसीलिए तो कहा जाता है कि आने वाली जो सदी है 21वीं सदी, वो भारत की सदी, और एक नेता की ज़रूरत थी जो हमारी बातों को वैश्विक पटल पे रखे, और वो नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इसीलिए जनता उनको 3 बार से चुन रही है। अब चौथी बार देखते हैं, वो तो अभी इलेक्शन ही हुआ है, अभी तीसरी बार ही हुआ है, लेकिन अगर ऐसे ही काम करते रहे तो चौथी बार भी वो जीत जाए, कोई बड़ी बात नहीं होगी।